तो किस महीने में, किस उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, किस वजह से दांत निकलना थोड़ा लेट हो जाता है, कहीं पेरेंट्स कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे के दांत लेट निकल रहे हैं, और क्या देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, उनका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे के जो दांत हैं वो किस महीने में निकलने लगते हैं। ज्यादातर बच्चों के दांत 6 महीने से लेकर 8 महीने की उम्र में निकलने लग जाते हैं। कुछ बच्चों के इससे पहले भी निकल सकते हैं और ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। और बच्चों के दांत 2 से 2.5 साल के आसपास तक 20 दांत तक उनके निकल जाते हैं। पहले बेबीज के नीचे के दांत आते हैं, फिर ऊपर के आते हैं और फिर साइड के दांत आते हैं। अगर कुछ बच्चों के पहले ऊपर के दांत आ जाएं तो भी नॉर्मल है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर कि किस ऑर्डर में बच्चे के दांत आते हैं, पहला कौन सा दांत आता है, फिर कौन सा दांत आता है, किस महीने में, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप वहां जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को जब ये टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिन्हें देखकर आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, बच्चे के दांत अभी निकलने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि बच्चे के जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो आपको थोड़े लाल दिख सकते हैं, उनमें थोड़ी स्वेलिंग लग सकती है और थोड़े हार्ड बच्चे के गम्स मसूड़े हो जाते हैं। नंबर 2, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, बहुत परेशान सा लगता है और दूध पीने में भी ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता है, खाना खाना भी एकदम से कम कर देता है। नंबर 3 होता है ड्रूलिंग, यानी कि बच्चे का लार टपकाना। ये भी एक चीज है जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। बच्चा काफी इरिटेटेड रहता है, परेशान सा रहता है, अपने कान भी खींचता रहता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टीथिंग के टाइम पर बच्चे अक्सर अपना हाथ और आसपास जो भी उसके टॉयज होंगे, कोई भी चीज होगी तो उसको मुंह में डालते हैं, क्योंकि इसको चबाते हैं और उनको फिर उनके गम्स में थोड़ा आराम मिलता है। तो इस टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे के आसपास जो भी टॉयज हैं या कोई भी चीजें हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और बच्चे के हाथ भी साफ होने चाहिए। वरना होगा क्या कि बच्चा गंदे हाथ में मुंह में डालता है इस टाइम पे स्पेशली, तो इससे बच्चे को डायरिया होने का, यानी लूज मोशन होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि टीथिंग की वजह से बच्चे को डायरिया हो रहा है या फिर लूज मोशन हो रहे हैं। ये लूज मोशन जो है इसलिए होता है क्योंकि बच्चा हर चीज मुंह में डाल रहा है और वो चीज अगर गंदी है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ पेरेंट्स इस चीज को लेके परेशान रहते हैं कि हमारा बेबी 1 साल का हो गया है, 14 महीने का हो गया है, 15 महीने का हो गया, पर अभी तक बच्चे के दांत नहीं आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें पहली बात तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे के दांत देरी से निकलते हैं। नंबर 1 रीजन हो सकता है जेनेटिक, यानी कि अगर बेबी के जो पेरेंट्स हैं उनके दांत अगर लेट निकले थे तो हो सकता है कि बच्चे के भी थोड़ा लेट निकले। नंबर 2, अगर बच्चे की डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो उसकी वजह से भी कभी कभी बच्चे के दांत थोड़े लेट निकलते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की डाइट में कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन डी नहीं है, तो ऐसे में कुछ बच्चों के दांत देरी से निकलते हैं। अगर बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसे केस में भी कई बार बच्चों के दांत लेट निकलते हैं। कुछ बेबीज जो प्री मैच्योर होते हैं उनके केस में भी देखा गया है कि उन बेबीज के दांत थोड़े से लेट निकल सकते हैं। पर हाँ, अगर 15 महीने तक भी अगर बच्चे का एक भी दांत नहीं आया है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो अब जानते हैं वो टिप्स जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को दांत निकलने में परेशानी भी ना हो और बच्चे के दांत टाइमली निकल जाएं। बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने जरूरी हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चे की डाइट में दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, ओट्स होना चाहिए, ड्राई फ्रूट पाउडर होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, अनाज भी आप दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, तो हरी सब्जियां दीजिए। ये सब चीजें जब बच्चे की डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और बच्चे के दांत भी आराम से निकल जाते हैं। और बेबी को सुबह की धूप में कम से कम 15 मिनट तक जरूर लेके जाइए, इससे बेबी को अच्छा विटामिन डी भी मिलता है। 7 से 9 वाली जो धूप है वो अच्छी होती है बेबी के लिए। धूप की तरफ फेस नहीं करना है, पर हाँ, बच्चे को थोड़ा पीट करके थोड़ी देर धूप में जरूर बैठाइए। तो बच्चे के ओरल हाइजीन का भी आप ध्यान रखें, यानी बच्चे के गम्स हैं, बच्चे के दांत, ये सब आपको अच्छे से साफ रखने चाहिए शुरुआत से ही। बेबी को मुंह में अगर उंगली या फिर अंगूठा डालने की आदत है तो इसको भी आप छुड़वा दें। बेबी को टीथिंग के टाइम पर, यानी दांत निकलने के टाइम पर अगर जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आपको देखने को मिल रही हैं तो आपको बेबी को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। नंबर 1, अगर बेबी के गम से, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। नंबर 2, अगर बेबी को लूज मोशन, डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। नंबर 3, अगर बेबी को फीवर हो गया है और फीवर जो है ज्यादा है, लगातार बना हुआ है, डॉक्टर के पास लेके जाइए। कभी कभी टीथिंग के टाइम पर बेबी के स्किन पर थोड़े बहुत रैशेस हो जाते हैं, पर अगर रैशेस काफी ज्यादा है, पूरी बॉडी पर हो गए हैं, तो भी बेबी को डॉक्टर के पास लेकर आपको जाना चाहिए।
और लास्ट पॉइंट कि अगर 15 महीने तक भी बेबी का एक भी दांत नहीं आया है, तो भी इस चीज को आप इग्नोर मत कीजिए और अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बच्चे के जो टीथिंग का प्रोसेस है, दांत निकलने का जो प्रोसेस है, ये कब से शुरू होता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और किन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।